अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम व्यूवर्स, आप तमाम मोहतरम हजरात का स्वागत और खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं दूसरी वीडियो में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा और दूसरी वीडियो का नाम होगा हिम्मत 2। तो हमारी आज की ये जो वीडियो है वो हिम्मत बंदा पर मुराद है। आज की जो हमारी वीडियो वो हिम्मत बंदा। मैं अर्ज कर रहा था मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि हमें किसी भी हालात में, किसी भी परेशानी में हमें अपने हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें अपने हौसले को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके ख़ानदान, आपके ताल्लुकात वाले और आपके ख़ानदान वाले जैसा कि आपके साथ दिखते हैं वो हकीकत में वैसा होते नहीं हैं। क्योंकि ये इंसान की फितरत है। बहुत से इंसानों के अंदर ये देखा गया है कि वो देखने में कुछ होता है और अंदर से उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। सतयुग का दौर चला गया, कलयुग का दौर चला गया, ये भटयुग का दौर है, लेकिन लोग इसे कलयुग मानते हैं, जो गलत है। ये दौर कलयुग और सतयुग का नहीं है मेरे दोस्तों, ये दौर तो भटयुगों का है। इस जोग में अक्सर इंसान भटक जाते हैं, अक्सर इंसान बहक जाते हैं, अक्सर इंसान राह रास्त को चुनने के बजाय राह रास्त से फिर जाते हैं, असल मुद्दे से हट जाते हैं और दूसरे मुद्दों में उलझ जाते हैं। जैसा कि आज हमारे देश का ये हालात है कि महंगाई आसमान छू रही है। चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर 8-10 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, हजार किलोमीटर अंदर घुसता ही जा रहा है और सरकार हिंदू मुसलमान करवाने में उलझी हुई है, ताकि आम जनता का ये माइंड उलझ सके, महंगाई पर सवाल न खड़ा हो, बेरोजगारी पर सवाल न खड़ा हो, पार्टी फंड में कितने अरबों खरबों हजार लाखों करोड़ों रकम जमा हो रहे, इस पर सवाल न खड़ा हो। अडानी अंबानी देश का रुपया लेके ऐश में लगा हुआ है, देश का रुपया लेकर लोग विदेश भाग रहा है, इस पर मुद्दा खड़ा ना हो। आम जनता का जहन को भटकाने के लिए सरकार हिंदू मुसलमान करवा करके आम जनता को भटकाने के लिए, आम जनता का माइंड को उलझाने के लिए इस तरह का मुद्दा, कभी खान पर मुद्दा, कभी पठान पर मुद्दा, कभी फिल्म पर मुद्दा। हमारा देश मजाक बन चुका है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। देश के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आम जनता सरकार से सवाल न करे, क्योंकि 2024 नज़दीक है। महज 2 दिन बच गए हैं इस साल को ख़त्म होने में। 2023 को जाने में भी वक्त नहीं लगेगा। जब 2022 को जाने में वक्त नहीं लगा तो 2024 को जाने में भी वक्त नहीं लगेगा। हमारे देश अभी अभी लॉकडाउन से उभरा है। हमारे देश में गरीबी आए दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की परेशानी हालत देखी नहीं जाती, लोग परेशान हैं। रिस्क कमा कर भी भरपेट नहीं खा रहे हैं आम जनता, इस देश के अंदर खुशहाल नहीं है। लाखपति करोड़पति होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति होता जा रहा है। ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, गरीबों का सरकार नहीं है मेरे दोस्तों। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी कर ले तो बदनाम हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस देश में अगर गुनाह है तो सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अपने हक बात को बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह है। हक का साथ देने वाला हमेशा परेशान रहता है, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला हमेशा भूखा मरता है।
इस देश से बीजेपी सरकार की पहली ये सनत थी गरीबी ख़त्म करना, पर ये जनाब गरीबी तो ख़त्म नहीं कर सके, पर गरीब को ही ख़त्म करने में लगे। लेकिन याद रहे, जब भी देश की आन की बात आती है, शान की बात आती है, तो सबसे पहले ये गरीब ही खड़े होते हैं अपनी देश की आबरू बचाने के लिए। ये नेता लोग तो बिल में छुप जाते हैं, ये बड़े बड़े लीडर तो बिल के अंदर दुबक जाते हैं और एहतियाती तदबीर करते हैं, बचने के रास्ते निकलते हैं। जब बात देश की आन की आ जाए, शान की आ जाए, तिरंगे की आ जाए, तो सबसे पहले ये गरीब ही खड़े होते हैं अपने देश की आबरू बचाने के लिए, अपने आन और बान शान शौकत देश की बचाने के लिए सबसे पहले गरीब उतरते हैं फील्ड में। गरीब आते हैं सड़क पर और उसे कुचला जाता है, वही दुश्मन का सामना करते हैं। लेकिन आज वो एक रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में अपनी जान दे दी, अपनी दौलत गंवा दी, और हमें क्या मिला? खाक, हमें कुछ नहीं मिला। और हमारी हालत ऐसी कर दी गई कि हम अपने डी डाबर बेचकर भी हम गांव के अंदर आके बसे पड़े। हमारा चर्चा नहीं होता। हमारे बाप दादाओं को बसाया हुआ गांव, हमारे दादा परदादाओं ने गांव का गांव बसाया, शहर का शहर बसाया, आज उसका चर्चा नहीं, जिक्र नहीं, उसकी कोई सबूत नहीं मिलती। और जिसके बाप दादा ने अंग्रेज की गुलामी की, अंग्रेज की चापलूसी की, देश भक्तों को सरेआम कत्ल करवाया, आज उसके बेटे पोते राज कर रहे हैं। सोचने की जरूरत है, ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। झूठों का बोलबाला है और सच्चाई को दबाने वाला है। मैं जानता हूँ, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ और बड़े एहतराम और अदब के साथ कह रहा हूँ। जब दिल में आग लगती है ना, तभी कहने को जी चाहता है। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे दोस्तों, लेकिन मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। मैंने देखा है, मैंने भोगा है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे दादा परदादाओं ने देश की जंग आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लिए, दौलत गंवा दिए, दौलत लुटा दिए देश की आज़ादी के लिए। लेकिन आज उनके बेटे पोते का ऐसा हाल है कि कोई इसका नाम तक नहीं जानता। हमारे दादा परदादाओं ने लोगों को मुफ्त में ज़मीन दिया, लो बसो। खेत से पकड़ के, पोखर के किनारे से पकड़ के, नदी के किनारे से पकड़ के सबको ला के मुफ्त में फोकट में ज़मीन दिया बसने के लिए, ले बस जा। जिसका जितना मन आया वो उतना ज़मीन को घेर के बसता चला गया और एक गांव तामीर हो गई जिसे कहते हैं दल्लू टोला। शेख चमड़ू के बेटे थे शेख दल्लू, और शेख दल्लू के बेटे थे शेख लाल मोहम्मद, और शेख लाल मोहम्मद के बेटे थे शेख जैनुल, और उसके एक भाई थे शेख ऐनुल जो छोटे थे, और शेख जैनुल के बेटे हैं शेख नजाम, और शेख नजाम के बेटे हैं शेख मोहम्मद तालीम, और मेरा भी एक बेटा है शेख मुदस्सिर और शेख मुसब्बिर। हम शेख चमड़ू के वंशज हैं, शेख दल्लू के वंशज हैं, जिनके बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं से भीख में ज़मीन लेकर के बसा। आज वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारे। आज वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि हम ही दल्लू मियाँ के वंशज हैं। आज हमारे गांव के लोग ही हमें नकार रहे हैं, हमें हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। शायद वो इन चीज़ों को भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग नहीं है जो लोगों को ये बता सके। हर किसी को अपनी पड़ी है। लूट के लाओ, कूट के खाओ, सवेरे उठ के दौड़ल जाओ, ये गांव का हमारा रिवाज है। औरतें कमाने में लगे हैं, मर्द कमाने में लगे हैं, दोनों औरत और मर्द दोनों मिलकर कमा रहे, फिर भी गुजर बसर नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि महंगाई आसमान छू रही है। अगर औरतें कमाती है तो दिन का रोटी जुड़ पाती है, और मर्द कमाते हैं तो रात का रोटी जुड़ता है, और सच्चाई हजम नहीं होती। और ये बात मानने को गांव वाले तैयार नहीं है कि हम ही दल्लू मियाँ और चमड़ू मियाँ, लाल मोहम्मद मियाँ, जैनुल मियाँ और निजाम मियाँ के वंशज हैं, जिनके बाप दादाओं ने
जिनके दादा परदादाओं ने हमारे दादा परदादाओं के पैर दबाए, गुलामी की, आज उसके आल औलाद इस बात को नकार रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है कि इन्हीं के दादा परदादाओं के बसाए हुए ये गांव है। अरे हमारे दादा परदादाओं ने तो शहंशाही जिंदगी जीकर चले गए अपने दुनिया में, कब्र के अंदर उनकी हड्डी तक नहीं मिलेगी। और जब हमारा घर उजड़ रहा था तो सरेआम गांव के लोग देख रहे थे और मजे ले रहे थे, वाह अच्छा है। इसलिए हमारे दुश्मन हो गए क्योंकि हम हक का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, हमने बातिल के आगे कभी नहीं मत्था टेका। ये सर अगर झुका है तो सिर्फ अल्लाह के नज़दीक झुका, वरना बातिल के आगे कभी नहीं झुका। मैंने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ख़ानदानों ने, हमारे दादा परदादाओं ने हक को तरजीह दिया, इसलिए आज भिखारी है हम लोग। अगर अंग्रेज़ों की गुलामी करते तो आज हम भी बड़े पोस्ट पे होता है, हमारे बाप दादाओं भी बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर होते। ज़मींदारी तो हमारे लोगों की शौक़ रही है, हमारी लोगों की आन और बान और शान रही है। हम लोग कोई ऐसे वैसे घर से नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। हमारे जो दादा थे लाल मोहम्मद और उनके जो पिता थे, उनके जो वालिद थे दल्लू और उनके जो वालिद थे चमरू, इन लोगों ने शहंशाही ज़िंदगी जिया है। हमारी दौलत ख़त्म अगर हुई है तो हमारे दादा के जो दो बड़े भाई थे, उनके इंतकाल होने के बाद हमारी सारी दौलत ख़त्म होती चली गई। दौलत हमारे दादा के जीते जी भी थे कुछ, लेकिन हमारे दादा के जो एक भाई थे उन्होंने बेचा, और हमारे दादा के जो वालिदा थी उन्होंने बेच लिया। 10% में अगर 2% बिका तो 4% लोग ज़बरदस्ती हड़प कर लिए, कब्जा कर बैठे। और हमारा संपत्ति लेने वाला कोई और नहीं, हमारा मुसलमान भाई है जो गैर मुस्लिम को दे दिए मुफ्त में, घर से चोरी करके पेपर दे दिए। और हमारे संपत्तियों पर राज करने वाला घुमियार है और बड़े बड़े ओहदे वाले हैं आज वो। तो ज़मींदारी तो किसी की न रही है न रहेगी, दौलत न कभी किसी का हुआ है न होगा। मैं शेख मोहम्मद तालिम, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद निजाम उद्दीन, उनके वालिद का नाम शेख जैनुल, शेख जैनुल के वालिद का नाम शेख लाल मोहम्मद, शेख लाल मोहम्मद के वालिद का नाम था शेख दल्लू, और शेख दल्लू के वालिद का नाम था शेख चमड़ू। और जो शेख चमड़ू थे, आज भी मेरे पास एक खतियान है जिसमें शेख चमड़ू के नाम से, और शेख चमड़ू के बाद जो खिलाफत आई वो शेख दल्लू के नाम से वो खतियान बना। और शेख दल्लू के बाद शेख लाल मोहम्मद, शेख लाल मोहम्मद के बाद शेख जैनुल के नाम से खतियान हुआ। आज के डेट में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज के डेट में हमारे पास कम से कम अगर वो दौलत आ जाए तो आज के डेट में जो शेख चमड़ू और शेख दल्लू की जो संपत्ति है वो तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं है, इसलिए कि वो दूसरों को कब्जे के अंदर है, दूसरों ने कब्जा कर रखा है। खैर दिल में ये यकीन है अल्लाह ने जिसे जितना दिया है उसी का शुक्रिया अदा कर ले तो बेहतर है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों कि इतना कुछ होने के बाद भी मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। आज मैं 400 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ और मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मेहनत करने के बाद मुझे 600 रुपये अगर मिल जाता तो शायद मैं खुश होता, लेकिन रेट तो मुझे वही मिलेगा ना जो चल रहा है। 400 रुपये महज कमाते हैं, आधी रोटी खाकर सो जाते हैं, क्योंकि अगर महंगाई कम हो जाए तो गुजर अच्छा से हो जाता। एक मेरा ही नहीं,
हम तो फिर भी अपने रब का शुक्रगुजार है कि हम 400 रुपये कमा के आधी रोटी भी खा लेते हैं। लेकिन हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे भी भाई हैं जो वो आधी रोटी भी उसे नसीब नहीं होता। और इस सब का जिम्मेवार अगर कोई है तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान का सरकार जिम्मेवार है। बड़े बड़े ओहदा पर बैठे हुए ये कुत्ते नेताओं जिम्मेवार हैं। गरीबों का हक मार के खाते हैं और लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। अपने वोट बैंक बचाने के लिए, वोट के चक्कर के लिए अपनी झोली भरने वाले ये नेता लोग कभी गरीब को कभी उभरने ही नहीं देते। ये हाल है हमारे देश का। और आम आदमी खामोश है सिर्फ इसलिए कि उन्हें 2 वक्त की अपनी रोटी पूरी करनी है। कौन जाए इस झंझट में पड़ने को। इसलिए हर बात हमें सोच समझकर कहने की जरूरत है। हमारा सरकार से यही मांग है कि वो महंगाई पे कुछ काबू करे, महंगाई को कंट्रोल करे। आम आदमी मर रहे हैं, सरकार को परवाह नहीं है। कभी ये कानून, कभी वो कानून ला करके आम आदमी को परेशान करके रख दिए। हमें सोचने की जरूरत है। ताबड़तोड़ मेहनत करके भी आम इंसान पेट भर के रोटी नहीं खा पा रहा है। सो गाइस, मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आज की हमारी टॉपिक कुछ और थी, मैंने कुछ और बात पर बहस कर दी, अपने बारे में मैंने बताया। कभी इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो तफसील से मैं अपने बारे में पूरी बयान करूँगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं इन सब चीज़ के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और वीडियो काफ़ी लंबी होगी। फिर मैं अपने बारे में पूरी तरह से डिटेल देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अगर आप तमाम लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे सब तरह के वीडियो मिल जाएंगे आपको, ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, डेली ब्लॉग्स, पुराने किले, खंडर, मकबरे, इन सब की भी वीडियो हमारे चैनल पे मैं अपलोड करूँगा, आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना प्यार दे, हमें सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।